हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आईआईटी फॉर 2024 मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स as S is defined as collection of all infinite tuples where AK belongs to R and K is equal to 0, 1, 2 up to so on. Let W be subspace of S consisting of all sequences A0, A1 up to so on, which satisfies the relation AK plus 2 is equal to 2AK plus 1 plus AK where K is equal to 0, 1, 2 up to so on. What is the dimension of W? Options are 1, 2, 3 and infinite. Okay. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए समझते हैं इसको ध्यान से। एक रियल वेक्टर स्पेस है। मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रियल वेक्टर स्पेस क्या होता है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। मान लो V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो V को हम रियल वेक्टर स्पेस कह देंगे अगर जो हमारा ये फील्ड F है ना, ये हमारा रियल हो जाए, यानी कि R हो जाए, तो इसको रियल वेक्टर स्पेस कह देंगे। और V को हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कह देंगे अगर जो हमारा ये फील्ड F है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट यानी कि C हो जाए, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कह देंगे। इसका मतलब किसी वेक्टर स्पेस का रियल या कॉम्प्लेक्स होना उसके फील्ड पर डिपेंड करता है। अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, अगर वो वेक्टर स्पेस का फील्ड रियल है तो रियल वेक्टर स्पेस। ओके। इस वेक्टर स्पेस में क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। किन की सीक्वेंसेस है? रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस। एस यही सेट डिफाइन किया हुआ है, वो सीक्वेंसेस है जिन सीक्वेंसेस की टर्म्स रियल नंबर्स है। ओके। नाउ अब क्या किया इसने, W को एक सब स्पेस ले लिया S का। अगर अब W S का सब स्पेस है, W अगर S का सब स्पेस है तो इसमें भी सीक्वेंसेस होंगी, तो इसमें भी सीक्वेंसेस हैं। कैसी सीक्वेंसेस है? वो सीक्वेंसेस है जो इस रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। AK प्लस 2 इज इक्वल टू 2AK प्लस 1 प्लस AK वेयर K इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। तो आई होप अब ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि जो W है वो एक सब स्पेस है किसका? S का। ठीक है, S में भी सीक्वेंसेस है तो W में भी सीक्वेंसेस होगी। W में कौन सी सीक्वेंसेस होगी? वो सीक्वेंस होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ओके, तो हमें W S का सब स्पेस दिया हुआ है। अब हम W का कोई भी जनरल एलिमेंट लेंगे। W का कोई भी जनरल एलिमेंट हमें ऐसा देखने को मिलेगा, एक इनफाइनाइट टपल यानी कि एक सीक्वेंस ही देखने को मिलेगी। और सीक्वेंस कैसी? A0, A1, A2 अप टू सो ऑन। ओके, ये हमें सीक्वेंसेस मिलेगी। तो अब मैं W में से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ। वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, A0, A1, A2, अप टू सो ऑन। ये हमारा W का कोई भी जनरल एलिमेंट है। अगर ये W का कोई भी जनरल एलिमेंट है तो ये गिवन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। AK प्लस 2 इज इक्वल टू 2AK प्लस 1 प्लस AK वेयर K इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ओके, अब जो भी W का आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आगे करते हैं। अब हमने W का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अब हम और क्या करते हैं, हम कुछ फिक्स करते हैं। हमने क्या कर लिया, A0 को तो लिख लिया A0 इज इक्वल टू A एंड A1 इज इक्वल टू B। ओके, अब हमारे पास A0 की भी वैल्यू आ गई और A1 की भी वैल्यू आ गई। अब क्लियरली मैं इन चीज़ों को उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे तो ये होंगी, मैंने A0 को तो लिख लिया A और A1 को लिख लिया B।
आइए A2 की वैल्यू निकालते हैं। अब A2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस रिकरेंस रिलेशन का यूज करना होगा। अब इस रिकरेंस रिलेशन में हम ऐसा क्या करें कि हमारी A2 की वैल्यू आ जाए। ध्यान से देखिए, AK+2 है, यानी कि इसमें अगर मैं K की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरा A2 बन जाएगा। तो मैं अब K को 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैंने K को 0 पुट किया तो हमारा बन गया A2 इज इक्वल टू 2 इंटू A1 प्लस A0। ओके, अब जैसे ही ये A2 इंटू A1 प्लस A0 बना तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी A2 इज इक्वल टू 2 इंटू A1 की वैल्यू क्या है हमारी B और A0 की वैल्यू क्या है A। तो ये वैल्यू बन गई हमारी A2 की। अब यहीं से हमारा काम वैसे यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, हम A3 की वैल्यू निकालते हैं। अब A3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले रिकरेंस रिलेशन में इसमें हमें K की जगह कुछ पुट करना होगा। तो K की जगह ऐसा क्या पुट करेगी हमारा A3 आ जाए। तो K की जगह हम पुट करेंगे 1। जैसे ही हमने K की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया हमारा A3 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब K+1 है ना, यानी कि 1+1 यानी कि 2A2 प्लस A1। ओके, 2A2 प्लस सॉरी यस 2A2 प्लस A1 ये वाला है। ठीक है, अब A3 की वैल्यू ये है। अब आगे A3 को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही हम A3 को कैलकुलेट, A3 इज इक्वल टू 2 इंटू A2 है ना, तो 2 इंटू, अब हमारे पास A2 की वैल्यू ये रही 2B प्लस A। तो 2B प्लस A प्लस A1 की वैल्यू क्या है हमारी B प्लस B। अब जैसे ही A3 की वैल्यू आगे कैलकुलेट करते हैं हम, तो A3 इज इक्वल टू 5B प्लस 2A। हमने ये A3 को भी कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ से मैं A3 उठा के यहाँ पे डालता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। तो करते हैं हम, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, A3 इज इक्वल टू 5B प्लस 2A। ओके, ये A3 की वैल्यू हो गई। हमने अब A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया। सिमिलरली हम A4 भी निकाल सकते हैं, A5 भी निकाल सकते हैं, A6 भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम ये पूरी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने अब ये A0, A1, A2, A3 निकाला है, फाइंड किया है, ये क्या है, ये सीक्वेंस A0, A1, A2 की टर्म्स है। ओके, अब इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं। अब ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस W की कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, यानी कि मैं W की जो मर्जी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस उठा लूँ, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, W की आर्बिट्रेरी सीक्वेंस को A, B, A प्लस 2B, कोमा 2A प्लस 5B। ओके, ये हमने आगे A4 को भी हम ऐसे ही A और B के साथ लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने W की कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस को इस प्रकार लिख दिया है। अब जैसे ही हमने ये लिखा, इसके आगे हम क्या करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। अब हमें एक चीज़ पता है, मान लो कोई भी n टपल है, मान लो ABC प्लस XYZ ऐसा है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है A प्लस X, B प्लस Y एंड C प्लस Z अप टू सो ऑन। ओके, ये हमें पता है। तो हम अब इसी चीज़ का यहाँ पे यूज करेंगे। ये कुछ नहीं, ये हमारी सीक्वेंस की जनरल टर्म है ना, तो इस जनरल टर्म को हम अलग अलग लिख लेंगे। पहले तो A इंटू 0 इंटू A प्लस 2 इंटू 2A प्लस अप टू सो ऑन। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो पहले तो हम A वाली टर्म्स लिख लेंगे, तो A
इंटू ए के साथ पहली टर्म में क्या है 1, ए का कोफिशिएंट 1, सेकेंड टर्म में ए का कोफिशिएंट है 0, थर्ड टर्म में ए का कोफिशिएंट ए 1, फोर्थ टर्म में ए का कोफिशिएंट 2, अप टू सोन ऐसे ही A4 में भी कुछ आएगा एंड A5 में भी अप टू सोन चलता जाएगा। अब ऐसे ही प्लस B इंटू फर्स्ट टर्म में B का कोफिशिएंट 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 5, तो ऐसे चलता जाएगा। आप जब देखोगे A की इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, B की इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उनको ऐड करोगे तो हमारी ये टर्म ही बन जाएगी जो कि W की जनरल टर्म है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी ये वाली भी एक सीक्वेंस है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी एक सीक्वेंस है, दोनों इनफाइनाइट रियल सीक्वेंसेस है। ओके, मोर आप ये देख सकते हैं कि हम सीक्वेंस जो भी ये सीक्वेंस है ये वाली, ये इन दो एलिमेंट्स से ही मिलकर बनी है, मतलब इन दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। ओके, यानी कि W में हमारी जितनी भी सीक्वेंसेस है उसको हम इन दो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन के हेल्प से बना सकते हैं। इसका मतलब जो W का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है हमारा इन दो एलिमेंट्स से जनरेट हो चुका है। अब इन दो एलिमेंट्स से जनरेट हो चुका है। ओके, यानी कि जो ये दो एलिमेंट हैं, मैं इन दो एलिमेंट्स को दोबारा से लिखता हूँ। ये दो एलिमेंट्स हैं जो हमारे 1 0 1 2 अप टू सो ऑन एंड 0 1 2 5 अप टू सो ऑन। ये जो सेट बना है दो एलिमेंट्स का, ये हमारा W के लिए एक स्पैनिंग सेट है। मोर ओवर यू कैन सी डैट ये जो दो एलिमेंट्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और हमें पता है एक ऐसा सेट जो किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस हो जाता है। इसका मतलब जो ये सेट है ये हमारा W का बेसिस है। अब जैसे ये W का बेसिस बना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये W का बेसिस है। हमें पता है कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब W का बेसिस ये है, W के बेसिस में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं, तो W की डायमेंशन क्या हुई? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। W की डायमेंशन 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।